in association with mutual funds. सही है। प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ का सबसे बड़ा, सबसे पुण्यप्रद स्नान पर्व मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन की भी तैयारियां हैं। उधर श्रद्धालुओं का अजस्र प्रवाह गंगा के निर्मल पुण्य सलीला प्रवाह की तरह आगे बढ़ रहा है। लगातार यहां रिकॉर्ड बन रहे हैं श्रद्धालुओं के आने के। तमाम लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां स्नान को आ रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और प्रशासन ने इंतजाम क्या किए हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं संगम नोज, यानी जहां पुण्य सलीला गंगा और पाप नाशिनी यमुना इनका संगम होता है। ये संगम नोज है। यहीं पर साधु संतों के अखाड़े यहीं आएंगे और यहां वो स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान, क्योंकि ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कुंभ का पूर्ण योग मौनी अमावस्या पर ही बना करता है। यहाँ ये संगम नोज है। संतों के अखाड़े इधर से ये इसी रास्ते से आएंगे और ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है वहां से वो स्नान के लिए यहाँ से जाएंगे। और जहाँ सबसे आगे इधर संगम है और सामने वहां संतों के अखाड़ों को स्नान करना है, यानी संतों को स्नान करना है। अपने अपने अखाड़ों के देवता और पीठाधीश्वर की अगुवाई में यहाँ पर संत आएंगे और यहाँ स्नान करेंगे। जहां तक आम जनता की बात है, आम जनता बाकी अन्य घाटों पर स्नान के लिए स्वतंत्र रहेगी। इंतजाम क्या किए गए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा कि वो इंतजाम बताएं कि ये इधर पॉन्टून पुल्स जितने बनाए गए हैं, उन पॉन्टून पुल से एक रास्ता जाने का है, एक रास्ता आने का है। यानी जो मार्ग बनाए गए हैं, मार्ग तय किए गए हैं इन पॉन्टून पुल से। सबसे किनारे, सबसे आखिर में जो पॉन्टून पुल दिखाई पड़ रहा है, उस पॉन्टून पुल से संत महंतों की सवारियां आएंगी अमृत स्नान के लिए। और जो सबसे नजदीकी पॉन्टून पुल हैं, उनसे उन्हें वापसी का मार्ग है। भीड़ का प्रेशर ज्यादा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सभी पॉन्टून पुल बंद कर दिए हैं। यानी जो श्रद्धालु जिस दिशा से आएंगे गंगा या यमुना के तट पर, उसी दिशा पे स्नान करके वो वापस लौट जाएंगे, ताकि कुंभ नगरी पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े भीड़ का। पिछली बार जब मकर संक्रांति का स्नान था, उस समय सभी लोग, बहुत सारे श्रद्धालु संतों महंतों के अमृत स्नान मार्ग पर आ गए थे, जिसकी वजह से असुविधा हुई थी। इसको देखते हुए प्रशासन ने ये इंतजाम किए हैं कि ये जो खाली रास्ता दिखाई पड़ रहा है संतों के आने का है, और बीच में जो खाली जगह है जहां पर बसें लगी हैं, वो उनके रथ सवारियां वाहन वहां पर पार्किंग होगी। सबसे आगे जहां भीड़ चल रही है, भीड़ के आगे की जो खाली जगह है, इस खाली जगह से इस खाली जगह से संतों की सवारियां, वाहन, अखाड़े वो सारे यहां से आएंगे। सभी नागा सन्यासी हर हर महादेव की ध्वनि गुंजित करते हुए, जयकार करते हुए, यहां बीच में खाली जगह है, यहां वो अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे। और फिर सबसे शॉर्टेस्ट मार्ग, यानी घाट से निकलते ही सबसे छोटा मार्ग वो वापसी के लिए लेंगे, ताकि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। प्रशासन ने इस बार एहतियात ये बरता है कि जो बल्लियां लगी थी, बल्लियों के बीच से लोग निकलकर अखाड़ों के मार्ग पर आ गए थे, अमृत स्नान के मार्ग पर आ गए थे। अब प्रशासन ने वहां पर जालियां लगा दी हैं, ताकि कोई अंदर ना घुस सके। और पूरे पिछले 2 दिनों से इस मार्ग पर, वापसी के और अखाड़ों के आने के मार्ग पर, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, ताकि 11th आवर्स में, यानी आखिरी क्षणों में होने वाले कियोस्क से, परेशानी से बचा जा सके। भीड़ का सिलसिला ऐसा है कि लगातार जब से मैं यहाँ हूँ, तब से हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का रेला, आने और जाने के मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गंगा और यमुना के अजस्र प्रवाह की तरह वो भी लगातार चलता जा रहा है। अब प्रशासन के लिए चुनौतियां हैं, और प्रशासन अपनी इन चुनौतियों से निपटने के लिए तमाम तरह के एहतियाती इंतजाम किए गए हैं। इसीलिए पॉन्टून पुलों पर वाहनों की और लोगों की आवाजाही रोकी गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं निरीक्षण किया, गृह मंत्री ने निरीक्षण किया, और उन्होंने ये तय किया कि अनधिकृत वाहन
कुंभ क्षेत्र में, कुंभ नगरी में ना आए और इसलिए ऐसी सख्ती बरती गई है। जितने पास हैं उसको स्कैन करके QR कोड से चेक किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ जो स्थिति है उसे लेकर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं कि इस अमृत पर्व को, जो न केवल पृथ्वी का पर्व है बल्कि ब्रह्मांडीय पर्व है, क्योंकि पृथ्वी पर होता है जो शाश्वत धर्म की सनातन धारा है, उसका एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है कुंभ का स्नान। इस अमृत स्नान में चूंकि सारे ग्रहों की हिस्सेदारी होती है, बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, बुध है, शुक्र है, इन सब की स्थिति ऐसी बनी है जिसकी वजह से ये ऐसा पर्व योग बना है, महापर्व का योग है। मौनी अमावस्या के लिए कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन ही सृष्टि का आरंभ हुआ था और ऋषि मनु का जन्म भी इसी समय हुआ था और इसीलिए मौनी अमावस्या को यह माना जाता है कि पितृगण धरती पर आते हैं और यहाँ गंगा स्नान करना, उनको तर्पण करना, उनका पिंडदान करना, उससे वो प्रसन्न होते हैं। जो लोग यहाँ आए हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं, उनके पितृ अवश्य प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए उपाय बताया जाता है कि वो गंगा जल में दूध, जौ और काले तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पित करें, वो प्रसन्न होंगे और आपको उनकी कृपा मिलेगी।